का एक एक सामान बेच दिया, फिर भी उनके इलाज में पैसे कम पड़ रहे। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं। हमारे घर में किस चीज की कमी थी? तू जितना पैसा मांगता हम उतना पैसा देते, तुझे इलाज करवाते बाबूजी का। लेकिन तू ठाकुरों से पैसे मांग रहा है जाकर। शर्म नहीं आती तुझे? इतना बड़ा सच तूने अपनी बहन से छुपाया। कैसे बोलता दीदी, आप तो जानती है ना कि हमारे यहाँ का परंपरा है कि बहन की जहाँ शादी हो जाती है उसके घर का पानी भी नहीं पीते, और मैं पैसों की मदद कैसे ले सकता था? आप खुद सोचिए, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है, इसलिए नहीं बताया। मैं तो बताना भी नहीं चाहता था, बस मिलने आया था। जीजा जी खुद बोलती है, सुन लिए। देख रही हो तुम, ये गांव की पिछड़ी सोच की वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस हाल में है कि उनका इलाज नहीं होके दे रहा क्योंकि उनके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, जबकि तुम्हारे पिताजी के दामाद के पास है इतना पैसा कि वो उनका इलाज अच्छे से करवा सकता है। लेकिन ये जो तुम्हारे पिताजी, माँ, जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड है गाँव का, इन लोगों की जो सोच है ना गाँव वाली, इसकी वजह से तुम्हारे भाई ने ना तो हमें बताया, और इसकी वजह से ही तुम्हारा भाई दर दर भटक रहा है पैसों के लिए, लेकिन अपने जीजा से पैसे मांगने को रेडी नहीं है। साले साहब क्या है ये सब? मतलब ये गांव की परंपरा के चक्कर में अपने पिताजी की जान दांव पे लगा दी। अगर मुझे ये बात पता नहीं लगती तो आप पैसे मांगने की कोशिश करते रहते, पैसे मिलते नहीं, और कल को अगर आपके पिताजी चले जाते फिर क्या होता? फिर कहां जाती है परंपरा? ये परंपरा बचाती है आपके पिताजी को? साले साहब मानता हूं कि आप गांव से हैं, इस चीज की रिस्पेक्ट भी करता हूं मैं, लेकिन साले साहब ऐसी परंपराओं का क्या फायदा जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए? अरे मत पीजिए बहन के घर का पानी, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद तो मांगिए अपनी बहन से। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है नहीं कि अपने पिताजी का इलाज अच्छे से करवा सके। अगर बेटी आपने ऐसे घर में ब्याही है कि जहां पर थोड़ा बहुत पैसा है, तो मदद मांगने में कैसी शर्म है? अरे आपके पिताजी के मेरे कुछ नहीं लगते हैं? जब आपकी बहन यहाँ पर बहू बनके मेरे पिताजी और माँ की सेवा करती है, तो क्या मेरा कुछ फर्ज नहीं बनता है? साले साहब मुझे नहीं पता कि आपके गाँव में क्या सिखाया जाता है, लेकिन हमारे माँ बाप ने शहर में हमें ये संस्कार दिए हैं कि बेटा शादी के बाद लड़की के माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप हैं और उनको इज्जत देनी है, उन पर बोझ नहीं बनना है। और सबसे बड़ी बात साले साहब, पिताजी कंचन के भी हैं वो। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर जाना। और कंचन को ही नहीं पता कि उसके पिताजी की क्या हालत है, सिर्फ आपकी इस परंपरा की वजह से। और ये मिठाई का डब्बा क्यों लाया, आप जरा जान सकता हूँ मैं? ये भी परंपरा है कि हालात कोई भी हो, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते। कंचन तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हो सकता है, परंपरा के चलते पिताजी की तबीयत खराब है और मिठाई का डब्बा ले आया क्योंकि परंपरा है। क्या कर रहे हैं आप साले साहब? परंपरा के चक्कर में इंसानियत भूलते जा रहे हैं क्या? ये अपनी समझ खोते जा रहे हैं? भला अपने पिताजी की तबीयत खराब में कोई मिठाई बांटता है? हाँ, अरे ऐसा नहीं हूं मैं जैसा आप लोग मुझे समझ रहे हैं। प्लीज अपनी इस परंपरा के चक्कर में अपने जीजा को विलन मत बनाइए साले साहब। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहां पर मुझे आपके लिए खड़ा होना चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, वहां पर मैं ये मिठाई का डब्बा खाऊं? बताइए आप जरा, कुछ सेंस है इस परंपरा का? तुम्हारे जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर एक बात